दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार पहुंची और बिहार में उनका साथ दिया उनके साथी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी को रिसीव किया। सासाराम लोकसभा क्षेत्र है और सासाराम लोकसभा क्षेत्र में लाल कलर की ओपन जीप में राहुल गांधी को तेजस्वी यादव ने बिठाया और साथ में बिठाई सासाराम की पूर्व सांसद बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार। सासाराम से लेकर के और जैन कॉलेज तक लगभग 4 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के और मीरा कुमार के साथ की। इस दौर की सबसे खूबसूरत बात ये रही कि लाल कलर की जीप को खुद सारथी बन करके राहुल गांधी के साथ में तेजस्वी यादव ने गाड़ी को ड्राइव किया। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी और उत्तर प्रदेश में स्वागत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी स्वागत के लिए पहुंचेंगी। लेकिन आज उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी अस्पताल से छुट्टी लेने के बाद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत के लिए पहुंचेंगी। साथ ही उत्तर प्रदेश के और कई बड़े कद्दावर नेताओं के पहुंचने की उम्मीद है, जिसमें पल्लवी पटेल का नाम बड़ी प्रमुखता से लिया जा रहा है। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत में आज पहुँचेंगे। दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे जैसे दिन प्रतिदिन लोकप्रिय हो रही है और अपने 5 न्याय की मांग को लेकर के वो आगे बढ़ रही है, चाहे किसान न्याय हो, युवा न्याय हो, श्रमिक न्याय हो, भागीदारी का न्याय हो, नारी न्याय हो, इन 5 न्याय को लेकर के राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है। इसी न्याय यात्रा से घबरा करके आज एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो चेक जारी किए गए थे वो चेक बाउंस जब होने लगे तो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन को ये पता चला कि आखिरकार ये चेक बाउंस हो क्यों रहे हैं। उसमें पता चला कि कांग्रेस यूथ और कांग्रेस के कई खाते जो है वो सीज कर दिए गए। जब फ्रीज करने का मामला सामने आया तो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी। कल सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाई थी और जो उसको लेकर के उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A का जिक्र करते हुए बाईडी चंद्रचूड़ ने कहा था कि ये जो है कहीं ना कहीं गलत है और ये कहीं काले धन को बढ़ावा जो है वो चुनावों में दे रहा है। चुनावी बॉन्ड क्या है, मैं थोड़ा सा अपने तमाम दर्शकों को बता दूं। चुनावी बॉन्ड वो होता है कि चुनाव के समय पर कुछ समय के लिए बड़ी कंपनियों के द्वारा, बड़े उद्योगपतियों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाता है, जिसको चुनावी बॉन्ड कहते हैं। और वो जो पैसा होता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है और वो राजनीतिक पार्टियां अपने फ़ायदे के लिए चुनाव में प्रयोग जो है वो करती हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि जो पार्टी सत्ता में होती है या फिर जिस पार्टी के सत्ता में आने की संभावनाएं होती है, जो कॉरपोरेट घराने हैं उनको ज़्यादा चंदा देते हैं, क्योंकि उनसे उनको आगे काम निकलवाना भी होता है। अजय माकन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाया है कि जिन उद्योगपति घरानों को सरकार की संपत्ति को प्रधानमंत्री औने पौने दाम में बेच रहे हैं और बदले में उनसे चुनावी बॉन्ड लेकर के अपना रोज प्रचार जो है वो कर रहे हैं। आपने देखा होगा जिस प्रकार से बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान में लगी है, हर 1-2 मिनट के बाद में किसी भी टीवी चैनल पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ऐड आता है, उस ऐड पर कितना खर्चा हो रहा है, चाहे पार्टी के तमाम नेता हों और तमाम प्रकार के ऐड हों, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर हो, ये पैसा आ कहाँ से रहा। तो अजय माकन ने बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है कि चुनावी बॉन्ड जो है वो बंद होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की एक तरीके से लोकतंत्र में गलत है और भारतीय संविधान के आर्टिकल 19A का उल्लंघन है। और इसी प्रकार से जब आज सुबह अजय माकन ने, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी को, उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस यूथ और कांग्रेस के 4 खाते हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं और हमारे चेक जो वो बाउंस हो रहे हैं। जबकि उन्होंने कहा है कि इसमें जो मांग रखी गई, उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ रुपए जो कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस यूथ के खाते में है, वो कहीं ना कहीं मेंबरशिप ड्राइव का पैसा है और कांग्रेस के खाते में जो पैसा है वो उनका अपना जो पैसा आम लोगों से लिया गया है, वो पैसा किसी धन्ना सेठ का नहीं है। वो 100-150, 90% के आसपास पैसा ऐसा है जो 100 रुपये से भी कम लोगों ने वो पार्टी सहयोग में दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव से ऐन पहले
बीजेपी के सारे पर और जो सरकारी संस्थाएं अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम खातों को सीज किया है ताकि वो उस पैसे का यूज ना कर सके और 210 करोड़ रुपए का उन्होंने हिसाब मांगा है। अजय माकन ने इसमें आगे कहा है कि हम हिसाब भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन एक बात तय है कि जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है वो गलत है। और बीजेपी जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जब से तिलमिलाई हुई है, जबकि बीजेपी को चाहिए था कि वो चुनावी बॉन्ड का हिसाब प्रॉपर तरीके से दे, जो उद्योगपति घरानों से उनको पैसा मिल रहा है और जिस पैसे से वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं उसका हिसाब देना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब देने के बाद विपरीत उन्होंने देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खातों को सीज कर दिया गया, जो कहीं ना कहीं गलत है। इसी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर दिया। यह लोकतंत्र पर गहरा आघात है। भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है उसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेगी, लेकिन इसके क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया गया उसे सील कर दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि हमने जो क्राउड फंडिंग के हिसाब से पैसा इकट्ठा किया, हमारे पैसे को सील कर दिया गया और भाजपा ने जो गैर संवैधानिक ढंग से पैसा इकट्ठा किया उसका वो चुनाव में उपयोग जो है वो करेगी। इसके लिए हमने कहा है कि भविष्य में कोई चुनाव नहीं होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी प्रकार का रवैया रहा तो हमें नहीं लगता है कि चुनाव भविष्य में होगा, जैसी आशंका लगाई जा रही है। हम न्यायपालिका से अपील करते हैं कि इस देश में मल्टी पार्टी सिस्टम को बचाएं और भारत के लोकतंत्र को सुरक्षित करें। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आगे लिखते हैं कि हम सड़कों पर उतरेंगे और अन्याय व तानाशाही के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ट्वीट है। इसके बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत से नहीं बल्कि जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे, न झुकेंगे, न झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी जान से लड़ेगा। तो ये दो ट्वीट का मैंने जिक्र किया और अजय माकन ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी दी वो जानकारी मैंने आपको बताई। एक बात तो तय है तमाम पूरे प्रकरण में कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जो लोगों को खतरा है और जो लोग डरे भी हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कांग्रेस और राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो वो झुकेंगे और ना वो डरेंगे और ना वो रुकेंगे। आज वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि उनके स्वागत के लिए स्वयं प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल के पहुंचने की संभावना है। वहीं प्रियंका गांधी अपने दलबल के साथ राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए, उनका हौसला अफजाई करने के लिए वो पहुंचेंगे। पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर, बागपत, शामली, गाजियाबाद आने की संभावना थी। हालांकि अभी ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है कि वो नहीं आएगी, आ भी सकती है, लेकिन जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ चले जाने के बाद शायद हो सकता है कि यात्रा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ना आए बल्कि पूर्वांचल से होते हुए अन्य स्टेटों की तरफ बढ़ जाए। इस पूरी बातचीत के बारे में और बीजेपी के रवैया के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का, सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को खत्म कर देना चाहती है, विपक्ष को कहीं भी देखना नहीं चाहती, आपकी इस पूरी बातचीत के बारे में क्या प्रतिक्रिया? कमेंट्स बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद।